बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर्मियां आ गई हैं, आम का सीज़न आ गया है, तो हम इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सिर्फ ब्रेड और दूध इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही घर में मौजूद चीज़ों से बनाकर तैयार कर लेंगे। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी हो गई हैं और बच्चे अब कहते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बना कर दें, तो आप इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ घर में ही क्यों ना बना लिया करें। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 4 मैंगोज़ ले लिए, बड़े साइज़ के 2 हैं, 2 छोटे साइज़ के। आप कोई से भी लें, लेकिन मीठे वाले लीजिएगा, फुल पके हुए हों। इनको पील कर लेते हैं। मैंगो को हम पील कर लेंगे इतनी देर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप हमारी यूनिक, आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखें, बनाएं और घर वालों को बनाकर खिलाएं, तारीफ़ों का भी लुत्फ़ उठाएं। मैंगो को मैंने छील लिया, इसको मैं पील कर लूँगा। सारा हमने पल्प उतार लेना है, सिर्फ गुठली रहने देनी है। गुठली चाहे आप बाद में चूस लें, जैसा बचपन में चूसते थे, इसी तरीके से, कोई मसला नहीं। पल्प आप ज़ाया ना करें। आप कोशिश करें फुल पके हुए मैंगो हों। देखें माशाल्लाह छोटे वाले मैंगो का कितना प्यारा कलर है। मैंने इनको पील कर लिया। अब हमने इनको ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लेना है। सारे ही मैं एक दफ़ा डाल दूंगा और इनमें पानी डाले बगैर इनको हम ब्लेंड करेंगे। और इसमें मैं अब चीनी शामिल करूंगा। सिर्फ 3 टेबलस्पून चीनी मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, क्योंकि हमारे आम भी मीठे हैं और दूध में भी शायद मैं थोड़ी सी डालूं। मीठा चेक कर लेंगे, अगर उधर ज़रूरत पड़ी तो उधर भी डाल लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप देखें, इसको हमने अच्छा पेस्ट बना लेना है और हमें इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा हमने पेस्ट बना लिया है। 2 से 2.5 मिनट हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, तो अब हमें ज़रूरत नहीं, हमने प्यूरी बना ली। प्यूरी मैंने फ्रिज में रख दी और अब कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी। मैंने 1 किलो दूध लिया है, जिसमें से 3 पाव दूध मैं एक दफ़ा डाल लूँगा और इसको पहले पकाऊँगा। 1 पाव दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, मैं उसका आपको बताऊंगा किस लिए बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें भी 2 से 3 टेबलस्पून चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लूँगा। दूध में हम हल्का सा बॉयल आता है, तो इसमें अब हम ब्रेड शामिल कर देंगे। ब्रेड को मैंने ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लिया था। इसके मैंने क्रम्स बना लिए थे। ये फ्रेश क्रम्स हैं, ड्राई क्रम्स नहीं। इनको हम डालेंगे, ये देखिएगा फ़ौरन से दूध को चूस लेंगे। अब हमने इसको एक बॉयल लेके आना है ब्रेड के साथ, ताकि ब्रेड और दूध अच्छे से पक जाए, कच्चापन इनका दूर हो जाए। इसलिए मैंने 1 पाव दूध अलग किया था, ताकि हमारा जब ब्रेड सारा दूध चूस लें तो हम ऊपर से और दूध डालकर इसको एक अच्छी सी प्यूरी, एक अच्छा सा पेस्ट इसका बना लें। देखें ब्रेड ने कैसे दूध चूस लिया है और हमारे अब अच्छा सा बॉयल भी आ गया है। बाकी दूध भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा 1 पाव, और इसको मज़ीद एक दफ़ा बॉयल दिलवा लूँगा। ज़्यादा हमने बहुत नहीं पकाना, बस एक बॉयल हम दिलवाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत बेहतरीन आइसक्रीम बनती है, क्रिस्टल ना होने के बराबर होते हैं, बहुत ही टेस्टफुल। दोपहर के खाने के बाद खाएं तो यकीन माने मज़ा ही आ जाता है। इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो तो और क्या चाहिए। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मैंने ठंडा कर दिया रूम टेम्परेचर पे। देखें ये कितने थिक हो गया, कितना बेहतरीन बन गया। अब हमने इसमें सारा पेस्ट शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप रेसिपी को स्किप किए बगैर देखा करें, ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी बना सकें। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। अगर हम उनका ख्याल ना रखें तो परफेक्ट रेसिपी नहीं बनती। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं हल्का सा येलो फूड कलर शामिल करूँगा। अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत प्यारा कलर आ जाएगा, इससे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। घर में इस्तेमाल करना है, आपका दिल करे आप इस्तेमाल करें। कलर मौजूद है तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको ब्लेंड करना है। इसको भी हाँ जी हमने ब्लेंड करना है। पहले हमने किया था, लेकिन अब हमने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके 2 वजूहात हैं। एक तो हमारी ब्रेड जो सी अंदर थोड़ी सी पल्पी पल्पी थी वो स्मूथ हो जाएगी, और दूसरी इसमें एक एयर बन जाएगी। हमारी जो सा है मैंगो प्यूरी, इसमें एक एयर बन जाएगी, और जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ये स्मूथ होगी। इसमें एयर बबल्स होंगे, तो ये बिल्कुल भी
भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करना है, तकरीबन 2.5 से 3 मिनट हमने इसको ब्लेंड करना है। मैं 2 पार्ट्स में इसको ब्लेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा है, एक बार में कर लूँगा थोड़ी सी और दूसरी बार में फिर कर लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ पेस्ट बना है। दूसरा भी मैं ब्लेंड कर लेता हूँ और उसको भी शामिल कर देता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन है। किसी भी आप बर्तन में फिल कर लें, जो भी आपके घर में मौजूद हो। आप बर्फ़ वाला कटोरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे रख कर फ्रीज़ कर लिया। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। मैं इसको एक प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेता हूँ। इसको पलटता हूँ, हल्का सा हमने टैप किया और देखें माशाल्लाह, देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लूँगा, बादाम और पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं। ये खुद ही इतनी बेहतरीन इसकी मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाऊंगा। देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत जायकेदार, बहुत टेस्टफुल बनी है। गर्मियों का मौसम है, इस तरह की यूनिक और टेस्टफुल रेसिपीज़ ट्राई करते रहा करें। आंबों को वैसे भी सिंपल खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो गर्म होते हैं, एक दो खा लें तो गर्मी में लगने लग जाती है। इसलिए इसकी अच्छी अच्छी बेहतरीन रेसिपीज़ बनाते रहा करें। और इस मैंगो की बेहतरीन अच्छी जूसेस की, आइसक्रीम की, खोए मलाई की रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको मैंगो की इस सीज़न में बहुत बेहतरीन और बहुत सी रेसिपीज़ मिलेंगी। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।